हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। ये क्या? अरे गाड़ी चल रही है। बैठो पीछे ले, पीछे ले। जल्दी रोक। अरे गाड़ी चल रही है। अरे कोई है क्या उसमें? कोई है? अरे मत जाइए साहब। कोई है? चाहिए। गाड़ी के अंदर कोई है? अरे पुलिस को बुलाओ। अरे मर जाएगा वो। कोई बचाओ उसे, बचाओ। बेचारा मेरे सामने जल रहा था कार में। मैं पास भी नहीं जा पाया। कार में बहुत ज्यादा तेज आग लगी हुई थी। गरम है। अच्छा हुआ गाड़ी में एक ही आदमी था। स्ट्रेचर बोलो। स्ट्रेचर लेके आओ। संभाल। अभिजीत सर से निकालना पड़ेगा। फ्रेडरिक्स सर पकड़ो। ओह माय गॉड। अब इसे हॉस्पिटल ले जाने का भी कोई फायदा नहीं। मर चुका है बेचारा। काफी बुरी तरह जल गया है। पहचानना काफी मुश्किल होगा सर। आग कैसे लगी होगी? गाड़ी के सारे पेपर जल चुके हैं सर। सर मरने वाले की शर्ट का टुकड़ा लगता है। सर नंबर प्लेट से पता चल सकता है कि ये गाड़ी किसकी है। EQR 0018। ऐसे आ रहा था। हाँ? तो मैंने देखा आग जल रहा था। मुझे लगता है ये गजब सा ही है सर। से आई होगी। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हमने पूरी सड़क को अच्छी तरह से देख लिया सर। पर कहीं भी ब्रेक्स मारने का या टायर के फिसलने का कोई निशान नहीं। और किसी चीज से टक्कर भी नहीं हुई, न किसी गाड़ी से और न ही किसी पेड़ वेड़ से। सर इसमें कोई गड़बड़ जरूर है सर। गाड़ी सीधी जा रही थी और अचानक कंट्रोल से बाहर होकर इस ढलान से नीचे लुढ़कती चली गई सर। तो फिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा? दया सर बॉडी को डॉक्टर सालुंकी के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और गाड़ी हमारे पुलिस गैराज में। मैकेनिक्स को बोलो कि बारीकी से गाड़ी को चेक करें। हमें यह पता लगाना है कि गाड़ी में आग लगी कैसे। और आरटीओ ऑफिस में गाड़ी का नंबर भी चेक कर लो, शायद हमें गाड़ी के मालिक का पता चल जाए। कार का नंबर है EQR 0018। एक मिनट सर। EQR 0018 ये किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है, फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड। फोन नंबर है? हाँ है सर। बताइए।
33022233। ओके, एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। एसीपी साहब, हाँ सर, वो कार किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है सर। हाँ, कंपनी का नाम है फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक्स, नरीमन पॉइंट। हाँ, फोन नंबर है 3302233। हेलो, फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड। यस, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए सर, मैं आपकी बात मिस्टर संतोष से कराती हूँ, वो हमारे बॉम्बे ब्रांच के मैनेजर हैं। एक मिनट सर, कॉल फॉर यू, एसीपी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? ठीक है, मैं यहां से लेता हूं। इसके 2 प्रिंट आउट निकाल दो। हेलो, संतोष है? मिस्टर संतोष, एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए, हमें आरटीओ से पता चला है कि EQR 0018 नंबर की फिएट गाड़ी आपकी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। हमें जरा ओनर का नाम चाहिए। EQR 0018? स्मिता, यस सर। ये EQR 0018 ये गाड़ी किसके पास है आजकल? ये गाड़ी तो सर ये तो विकास की गाड़ी का नंबर है। तुम्हें पक्का मालूम है? यस। मिस्टर प्रद्युमन, आजकल ये गाड़ी हमारी कंपनी के एक मिस्टर विकास यूज कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर विकास अभी आए नहीं है सर। एसीपी साहब, मिस्टर विकास तो अभी तक आए नहीं हैं। कोई खास बात है क्या? देखिए मिस्टर संतोष, हमें मिस्टर विकास का एड्रेस चाहिए। एड्रेस? हाँ, क्यों नहीं। स्मिता, मिस्टर विकास का एड्रेस दो एसीपी साहब। यस सर। यस सर, मिस्टर विकास, मालाबार कॉटेज, जीवन रोड, जयनगर वेस्ट। थैंक यू मैम। हम मिस्टर विकास के घर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप भी वहां आ जाएंगे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। मिस्टर संतोष, मिस्टर विकास का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? विकास साहब का एक्सीडेंट हो गया साहब? देखो, हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि वो विकास साहब हैं। ये बताओ, तुम यहाँ करते क्या हो? साहब, मैं गुरनाथ हूँ। साहब का सारा काम मैं ही करता हूँ। घर की साफ सफाई, देख रेख, खाना, कपड़े, बर्तन, सारा काम मैं ही करता हूँ साहब। घर पे और कोई नहीं है? नहीं साहब, विकास साहब अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से आए हुए। विकास साहब यहाँ अकेले ही रहते हैं। अच्छा, ये देखना जरा। विकास साहब ने सुबह आज ऐसी शर्ट पहन रखी थी? अब ये साहब मैं कैसे बता सकता हूँ कि सुबह विकास साहब ने कैसी शर्ट पहनी थी। मैं तो सर अभी आया हूँ। हर दोपहर को मैं इसी समय आता हूँ। मेरे जेब में साहब चाबी रहती है। आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, सारा काम करता हूँ साहब, और फिर चला जाता हूँ। लेकिन साहब, विकास साहब के पास ऐसी शर्ट है जरूर। देखो, तुम हमें विकास साहब के बारे में और कुछ बता सकते हो जिससे लाश पहचानने में आसानी हो सके? लाश? यार क्या कर रहे हैं साहब? बस देखो, तुम्हें जो कुछ भी याद है बताओ। विकास साहब का बायां पैर थोड़ा खराब था साहब। वो बाएं पैर से जरा लगड़ा कर चलते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उनके बाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी और साहब उसके अंदर एक स्टील की रॉड डालनी पड़ी थी। डॉक्टर सालुंखे को फोन करो और उनसे लाश के बाएं पैर का एक्सरे निकलवाने के लिए कहो। यस सर। लाश की पहचान हो गई? लाश इतनी बुरी तरीके से जल चुकी है, कैसे पहचाने हम? आज तक ऐसी बुरी मौत मैंने कभी देखी नहीं सर। तो मुझे देखी भी नहीं जा रही है। सर, इसकी लंबाई देखकर लगता है सर ये विकास की लाश है सर। सर, लाइटर होगा बस? क्या ये माचिस? मैं कुछ दिन पहले सिगरेट पीना छोड़ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। एसीपी साहब, मैंने इसके बाएं पैर का एक्सरे निकाला है, ये देखिए। स्टील रॉड साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है
ये विकास ही है। एक बात बड़ी अजीब है एसीपी साहब। क्या? जब किसी इंसान के शरीर में आग लगती है तो उसके व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि वो सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं भागकर वहां पहुंच जाते हैं जहां आग लगी है। मैंने जली हुई चमड़ी के एक हिस्से को उठाकर माइक्रोस्कोप में रखा और चेक किया तो क्या पता चला डॉक्टर साहब? तो पता चला कि जली हुई चमड़ी में एक भी व्हाइट ब्लड सेल नहीं है। वाकई व्हाइट सेल्स नहीं। तो आपका मतलब है कि विकास पहले मरा और बाद में उसकी चमड़ी जली? जी हाँ, वो पहले ही मर चुका था। जब शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स थे ही नहीं तो आएंगे कहां से? मगर डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि विकास की मौत धुएं में दम घुटने से हुई होगी। जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके लंग्स में और खून में कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें नहीं है। मैंने उसके लंग को काट कर अच्छी तरह से चेक किया तो एकदम साफ है। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब विकास सांस भी नहीं ले रहा था? सर, अगर ये धुएं से नहीं मरा, जलने से नहीं मरा, एक्सीडेंट से नहीं मरा, तो ये मरा कैसे? सर शायद एक्सीडेंट से उसके सिर पे गहरी चोट लग गई हो और वो एकदम मर गया। हाँ, एक बात तो है, सर पे चोट तो लगी, खोपड़ी में फ्रैक्चर भी है, लेकिन इस घाव को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि यह घाव कार में किसी चीज से टकराने से हुआ है, बल्कि किसी पाइप या किसी रॉड की चोट है या फिर किसी नुकीली चीज से मारा गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास एक्सीडेंट होने के पहले ही मर चुका था? ऐसा लगता तो है। एक बात से तो 100% प्रूव हो गया। विकास के मुंह में से और गलट में से ब्रेड और अंडे के टुकड़े मिले। ओह, अब मतलब समझ में आ रहा है। जिस जगह पर विकास का एक्सीडेंट हुआ था वो जगह उसके घर से 20 मिनट की दूरी पर है। यानी जब विकास घर से चला और एक्सीडेंट वाली जगह तक पहुंचा तब तक वो ब्रेड और अंडे उसके पेट में पहुंच जाने चाहिए थे। जी, विकास कहीं पहुंचा नहीं, वो वहीं था अपने घर में। मतलब विकास जब अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, अभी ब्रेकफास्ट उसके मुंह में ही था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सर पे जोर से वार किया और वो वहीं मर गया। और फिर उसकी लाश को कार में डालकर वहां तक लाया गया और कार को सड़क से नीचे धकेल दिया गया होगा और फिर गाड़ी में आग लगा दी गई है। विकास का खून हुआ है। गुरु एक बात बताओ, जब तुमने ये टेबल साफ किया तब तुम्हें क्या पता लगा? कितने लोगों के लिए ये टेबल लगाया हुआ था? एक आदमी के लिए या 2 आदमियों के लिए? मेरा मतलब है, कितने लोगों ने इस टेबल पर नाश्ता किया होगा? एक आदमी ने या 2 आदमियों ने? साहब, एक ही आदमी ने नाश्ता किया होगा, विकास साहब, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है यहां पर एक ही कप चाय का था और एक ही प्लेट थी। अच्छा, हाँ दे। सर यहाँ कोई भी फिंगरप्रिंट साफ नहीं है सर। फिंगरप्रिंट्स तो बहुत सारे हैं पर सब एक के ऊपर एक है सर। देखो दया, ठीक से देखो। गुरु, तुमने इसे भी धोया था? हाँ साहब, विकास साहब बहुत सिगरेट पीते थे, इसीलिए साहब मैं जब भी यहाँ आता था सारे स्ट्रे धो के रख देता था। विकास साहब कौन से सिगरेट पीते थे? रॉयल फिल्टर। रॉयल फिल्टर? हाँ साहब। दया, कचरे का डब्बा अच्छी तरह से चेक करो। देखो ब्रेकफास्ट का बचा हुआ कुछ है क्या उसमें, और सिगरेट बट्स भी। हो सकता है जो मेहमान यहाँ आया था उसका ब्रांड कोई और है और कोई काम की चीज भी मिल सकती है। ओके सर। विकास की टेलीफोन डायरी मिली है, लेकिन इसमें तो सुबह की एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा सर। हाँ अभिजीत, ये देखिए। क्या है? ये लैम्प शेड, ये यहां से दबा हुआ है और यहां पर ये धब्बा भी है, खून का लगता है सर। हाँ दया, कुछ मिला? हाँ सर, ये सारे सिगरेट के बट्स एक ही ब्रांड के हैं। अच्छा, रॉयल फिल्टर, विकास का ब्रांड सर। सर ये कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े, ये आधा खाया हुआ सेब, ये सड़ी हुई ब्रेड का पैकेट, ये केला, केले के छिलके ऐसा, और ये टूटा हुआ बल्ब।
ये रॉयल सिगरेट का खाली पैकेट, ये च्युइंगम रैपर और ये कपड़े का टुकड़ा। ये दाग खून का लगता है। शायद कत्ल करने के बाद खून को इसी कपड़े से साफ किया है। एसीपी साहब, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। ये दाग तो तेल के दाग हैं, खाना पकाने वाला तेल, खून नहीं है। लगता है वहां कहीं तेल बिखर गया होगा और किसी ने उसे इस कपड़े से साफ किया होगा। और वो फटे हुए कागज के टुकड़े? हाँ, उन टुकड़ों को जोड़कर मेरे आदमी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या था। जैसे ही मुझे पता लग जाएगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है। और ये लैंप स्टैंड, इस पर ये जो दाग है ये तो खून के है ना? जी हाँ, ये खून ही है। और इस खून का ब्लड ग्रुप और विकास के खून का ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी ने इस लैंप स्टैंड से ही विकास को मारा है। सर, विकास की माँ और बहन दिल्ली से आ गए हैं और साथ में फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के दिल्ली के बॉस भी हैं। तो मिस्टर डब्ल्यू। मिस्टर विनीत जी, मैं एसीपी प्रद्युम्न। यस। देखिए, ये बुरी खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैं माफी चाहता हूं, मगर मैं आपको वचन देता हूं कि आपके बेटे के खूनी को किसी भी हालत में मैं पकड़ के रहूंगा। 2 दिन पहले ही फोन किया था उसने कि काम जल्दी खत्म हो गया है और जल्दी वापस आने वाला है। कुछ दिनों पहले तो मैंने उसको राखी बांधी। हमारा क्या होगा? अब आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, फ्लाइट से थक कर आए होंगे। सुधाकर सर, इन्हें कैफेटेरिया ले जाओ प्लीज। चलिए आइए। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि विकास के साथ ऐसा हो गया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने विकास को बंबई में इतने कम समय के लिए क्यों भेजा? मैं बताता हूं, शायद इसी बात का खून से कोई कनेक्शन होगा। देखिए सर, मैं फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और जहां तक फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस का सवाल है, हमारी कंपनी टॉप में है, नंबर 1। सर, हमारा एसके बेवरेजेस नाम की कंपनी के साथ सख्त कंपटीशन है जो ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, जिंग। फिर हाल ही में अमेरिका में रिसर्च से पता चला है कि मिलोरिन नाम की एक चीज होती है जिससे 6 साल से छोटे बच्चों की हड्डियों में कुछ खराबी आ जाती है। और हमें पता चला कि एसके बेवरेजेस वाले अपनी ड्रिंक जिंग में इसी मिलोरिन को मिलाते हैं। ओह, फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसी बात को लेकर एक एड फिल्म बनाई जाए, एक एड कैंपेन किया जाए ताकि लोगों को पता तो चले कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। ये एक कंपनी सीक्रेट था। इससे पहले कि हमारा कैंपेन मार्केट में आता, एसके बेवरेजेस वालों ने जिंक की सारी बॉटल्स को मार्केट से उठवा लिया और जब दोबारा जिंक मार्केट में आया तो उसमें मिलोरिन था ही। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी के सीक्रेट कोई उन तक पहुंचा रहा है? हो सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी के 120 लोग मुंबई में काम करते हैं और हमें पता चला कि उन्हीं में से कोई एक होगा जो ये सब कर रहा है और उसी को ढूंढने के लिए हमने विकास को मुंबई भेजा। तो विकास ने आपको कुछ बताया? जी हाँ, उसने कहा कि उसे जल्द ही पता चलने वाला है कि वो आदमी कौन है। अच्छा, हो सकता है इसी आदमी ने विकास का खून कर दिया है, क्योंकि विकास उसका पर्दाफाश करने वाला था और इसीलिए उसने विकास को हमेशा के लिए चुप करा दिया।
अब हमें यह पता लगाना है कि उन 120 आदमियों में से ये आदमी है कौन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.